दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। हमने पूछा था, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन थे 10 सितंबर, 9 सितंबर, 8 सितंबर या फिर 7 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 7 सितंबर। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का जवाब एकदम ठीक दिया है। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह दिवस स्वच्छ हवा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बढ़ती दिलचस्पी और मानव स्वास्थ्य की रक्षा हेतु वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए मनाया जाता है। इसके लिए इस वर्ष की थीम द एयर वी शेयर है, जो वायु प्रदूषण की सीमा पार प्रकृति पर केंद्रित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 7 सितंबर। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ काउंटर रैंसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया। यूएसए, फ्रांस, जापान या फिर यूनाइटेड किंगडम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यूनाइटेड किंगडम। चलिए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS और यूनाइटेड किंगडम ने 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास को सफलतापूर्वक संचालित किया, इसलिए विकल्प डी सही है। यह अभ्यास इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव रेजिलिएशन वर्किंग ग्रुप का एक हिस्सा है, जिसका नेतृत्व भारत का राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक यानी NCSC कर रहा है। इसका उद्देश्य देश के भीतर किसी भी साइबर घटना से निपटने के लिए साइबर अधिकारियों को सक्षम करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में वेस्ट पहल किस क्षेत्र से संबंधित है। सैन्य, इंजीनियरिंग, कला एवं संस्कृति या फिर स्वयं सहायता समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इंजीनियरिंग। हाल ही में इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं यानी वेस्ट नामक एक नई iSTEM पहल शुरू की गई है, इसलिए विकल्प बी सही है। iSTEM का पूरा नाम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप है। यह रिसर्च, उपकरण और सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। वेस्ट पहल महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करने के लिए सशक्त करेगी। इस पहल के तहत कौशल विकास कार्यक्रम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड की महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न है, मंथन सम्मेलन किस मंत्रालय से संबंधित है। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में मंथन का उद्घाटन किया। मंथन एक पब्लिक एक्सपो है, जिसका आयोजन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका उद्देश्य सड़क परिवहन एवं रिसर्च क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों और अवसरों पर चर्चा करना है। इस सम्मेलन की थीम आइडियाज टू एक्शन टुवर्ड्स अ स्मार्ट सस्टेनेबल रोड इंफ्रा, मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, स्थानीय गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा करने वाले पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे। सुरेश धनखड़, विदिता कौशिक, शांतनु बसु या फिर किरीट पारेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, किरीट पारेख। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। भारत सरकार ने स्थानीय रूप से उत्पादित गैस के मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य मुद्रास्फीति को कम करना और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। ऊर्जा विशेषज्ञ किरीट पारेख की अध्यक्षता वाली इस समिति में उर्वरक मंत्रालय के सदस्य, गैस उत्पादक और खरीदार शामिल होंगे, इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, किरीट पारेख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनकोवैक क्या है। मालवेयर, जीन एडिटिंग टूल, सैन्य ड्रिल या फिर इंट्रानेजल वैक्सीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इंट्रानेजल वैक्सीन। हाल ही में भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को 18+ आयु वर्ग में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली है। इस इंट्रानेजल वैक्सीन का नाम इनकोवैक है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह एक रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडेनोवायरस वेक्टरेड वैक्सीन है। इसे वॉशिंगटन विश्वविद्यालय सेंट लुइस के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था।
इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इंट्रानेजल वैक्सीन। अगला प्रश्न है, फोर्स गोल्ड 2030 का प्रयोग किस देश के संदर्भ में किया जाता है? भारत, ताइवान, चीन या फिर बांग्लादेश? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, बांग्लादेश। वर्ष 2009 में बांग्लादेश ने फोर्स गोल्ड 2030 की शुरुआत की, जिसने बांग्लादेशी सेना, नौसेना और वायुसेना के विस्तार एवं आधुनिकीकरण का आह्वान किया। इसलिए विकल्प डी सही है। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य बहुपक्षीय युद्ध के लिए सक्षम त्रिआयामी बल का निर्माण करना है। यह बांग्लादेश सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की पहली योजना थी। इस योजना के तहत बांग्लादेशी सेना हेलीकॉप्टर, मानव रहित विमान और विमान भेदी मिसाइलों सहित कई उन्नत उपकरण खरीद चुकी है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द लिजियोनेलोसिस क्या है? हिमालय में जंगली घास, हॉर्नेट की प्रजातियां, मच्छर प्रतिरोधी दवा या फिर निमोनिया जैसी बीमारी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, निमोनिया जैसी बीमारी। हाल ही में अर्जेंटीना के रहस्यमय निमोनिया के प्रकोप की पहचान लिजियोनेलोसिस के रूप में की गई है। लिजियोनेलोसिस एक निमोनिया जैसी बीमारी है जो कभी कभी गंभीर और घातक भी हो जाती है। इसलिए विकल्प डी सही है। यह रोग आमतौर पर दूषित पानी से दूषित एरोसेल के अंदर पहुंचने से फैलता है। बिना उपचार के इसके रोगियों की मृत्यु दर 40 से 80% तक हो सकती है। हालांकि इस रोग के मानव से मानव संचरण की अभी तक सूचना नहीं मिली है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, निमोनिया जैसी बीमारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टैरंटुला का सबसे अच्छा वर्णन करता है? द्वीप, पनडुब्बी, नदी या फिर नेबुला? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नेबुला। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा हाल ही में कैप्चर की गई एक तारकीय नर्सरी में हजारों युवा सितारों को देखा गया है। टैरंटुला नेबुला को पिछली छवियों में इसके धूल भरे फिलामेंट्स की उपस्थिति के लिए नामित किया गया है। इसलिए विकल्प डी सही है। नेबुला लंबे समय से तारा निर्माण का अध्ययन करने वाले खगोलविदों के लिए पसंदीदा रहा है। यह लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड गैलेक्सी में 161,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। आपको बता दें कि नेबुला बाहरी अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक बादल होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नेबुला। अगला प्रश्न है, SDSS J115331 और लीडा 2073461 क्या हैं? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, वैक्सीन, गेहूं की प्रजातियां या फिर आकाश गंगाएं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आकाश गंगाएं। हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 2 सर्पिल आकाश गंगाओं की छवि को कैप्चर किया है। ये आकाश गंगाएं हैं SDSS J115331 और लीडा 2073461 हैं, जो हमारे ग्रह से 1 अरब से अधिक प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। इसलिए विकल्प डी सही है। ये छवियां गैलेक्सी जू प्रोजेक्ट के हाइलाइट्स के आधार पर ली गई हैं। 2007 में स्थापित गैलेक्सी जू प्रोजेक्ट एक विशाल नागरिक विज्ञान परियोजना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आकाश गंगाएं। चलिए अब इस एपिसोड के आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। कंडाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर नागालैंड? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तराखंड। कंडाली महोत्सव उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के चौंदस क्षेत्र में अगस्त सितंबर के दौरान हर 12 साल में जौतिया या जनीला लोगों द्वारा मनाया जाता है। इसलिए विकल्प ए सही है। इसे किरजी महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। यह लद्दाख से जोरोवर सिंह की सेना की हार का जश्न मनाता है, जिसने 1841 में इस क्षेत्र पर हमला किया था। लोकगीतों को गाकर और कंडाली के पौधों को उखाड़कर विजय का जश्न मनाया जाता है। यह हर 12 साल में मनाया जाता है क्योंकि कंडाली का फूल 12 साल बाद खिलता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तराखंड। चलिए अब इस एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 11 सितंबर, 10 सितंबर, 9 सितंबर या फिर 8 सितंबर। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं किसी नए एपिसोड और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।